नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुराने रहस्य और छिपे हुए खजाने हमारी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं। साल बीत गए थे, लेकिन द्वारका के पास छोटे से गांव में रहने वाले आलोक के मन में अपने दादाजी की बातें आज भी ताजी थीं। उनके दादाजी, एक बूढ़े नाविक, अक्सर शाम को आग के पास बैठकर सदियों पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। एक कहानी थी समुद्री नागिन के खजाने की, जो किसी दूर दराज के द्वीप पर छिपा था। यह खजाना केवल सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्राचीन यंत्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समुद्र की लहरों को शांत कर सकता था, जिससे तूफानों का खतरा कम हो जाता था। कुछ ऐसा जिसकी आज के मछुआरों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन दादाजी के पुराने सामान में आलोक को एक अजीब सा नक्शा मिला। यह आम कागज पर नहीं, बल्कि सूखे हुए ताड़ के पत्ते पर बना था, और उस पर अजीबोगरीब पहेलियां खुदी हुई थीं, न कि सीधी सादी निशानियां। पहली पहेली थी, जहां सूर्य पहली किरण डाले और महादेव का तीसरा नेत्र खुले, वहां मिलेगा पहला भेद। आलोक ने तुरंत पहचान लिया। यह सोमनाथ मंदिर था, जो अपनी भव्यता और सूर्योदय के समय की दिव्य रोशनी के लिए जाना जाता था। आलोक ने अपनी पुरानी नाव साहसी तैयार की और सोमनाथ की ओर चल पड़ा। मंदिर के विशाल द्वार पर उसने ध्यान से देखा। जैसे ही भोर की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी और उसके सामने की दीवार पर प्रकाश स्तंभ का प्रतीक बना, उसे उस जगह पर एक हल्की दरार मिली। वहां एक और छोटी पहेली खोदी हुई थी। जहां इतिहास की धारा बहती है और नमकीन हवा गीत गाती है, वहां मिलेगी अगली कुंजी, मछुआरे की नाव के पास, सागर के मुहाने पर। यह संकेत स्पष्ट रूप से पोरबंदर के पुराने बंदरगाह की ओर था, जहां उसके दादाजी ने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई थी। पोरबंदर पहुंचकर आलोक ने पुराने डॉकयार्ड की तलाशी ली। आखिरकार एक पुरानी जीर्ण शीर्ण नाव के पास, जो लहरों से टकराकर हिल रही थी, उसे एक खोखली लकड़ी मिली। उसके अंदर एक चमड़े की थैली थी, जिसमें एक छोटा कंपास और तीसरी पहेली थी। जब कंपास उत्तर दिशा बताए, वहां 3 पेड़ मिलेंगे एक साथ। नीचे उनकी छाया में छिपा है आखिरी रहस्य। द्वीप का रहस्य और खजाने का अनावरण। कंपास ने उसे मुख्य भूमि से दूर एक छोटे निर्जन द्वीप की ओर इशारा किया। यह एक जोखिम भरा सफर था, लेकिन साहसी और आलोक का दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाते रहे। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे दूर से 3 पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ एक साथ दिखाई दिए, जो द्वीप के मध्य में एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते थे। पेड़ों के नीचे उसने जमीन खोदी। जैसे ही उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। यह एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक था। मिट्टी और सदियों के निशान से ढका हुआ संदूक धीरे धीरे खुला। अंदर उसे सोना चांदी या जवाहरात नहीं मिले, बल्कि एक प्राचीन कांसे का यंत्र था, जो जटिल नक्काशी और समुद्री प्रतीकों से सजा हुआ था। उसके साथ एक छोटी सी चर्मपत्र पर अंतिम संदेश था, जो उसके दादाजी की परिचित लिखावट में था। मेरे प्यारे आलोक, यह खजाना धन दौलत का नहीं, बल्कि ज्ञान का है। यह यंत्र तूफानों को शांत नहीं करता, बल्कि हवा और लहरों को समझने में मदद करता है, जिससे मछुआरे सुरक्षित रह सके। असली खजाना इसे खोजने की यात्रा में था, हिम्मत, धैर्य और उस ज्ञान में जो पीढ़ियों से छिपा था। इसे बुद्धिमानी से प्रयोग करो। आलोक की आंखों में आंसू आ गए। यह खजाना उम्मीद से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। यह न केवल उसके गांव के लिए पानी का स्रोत था, बल्कि पीढ़ियों के ज्ञान और अपने पूर्वजों के प्रति उसके गहरे संबंध का प्रतीक था। आलोक ने उस यंत्र और पहेलियों को लेकर गांव वापस लौटा। उसने गांव के बुजुर्गों और मछुआरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी यात्रा और दादाजी के संदेश के बारे में बताया। यंत्र एक प्रकार का मौसम संबंधी उपकरण निकला, जो हवा के पैटर्न और समुद्री धाराओं का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता था। इस ज्ञान का उपयोग करके मछुआरे अब तूफानों से बच सकते थे और अधिक सुरक्षित रूप से मछली पकड़ सकते थे। गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। आलोक ने न केवल एक खोया हुआ खजाना ढूंढा था, बल्कि अपने लोगों के लिए एक नई उम्मीद और अपने दादाजी की विरासत को जीवित रखा था। वह समझ गया था कि असली खजाना हमेशा चमकने वाली चीजों में नहीं होता, बल्कि उन रहस्यों और ज्ञान में होता है जो पीढ़ियों से छिपे होते हैं
और उन्हें खोजने की यात्रा में पाए गए दृढ़ संकल्प में